अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, नवाज़ शरीफ साहब की अपने ही ख़ानदान के अंदर से आसिम मुनीर को पैगाम भेजा गया है कि नवाज़ शरीफ से आपने बदला मुकाना है तो मुकाएँ, हम हाज़िर हैं। इसकी तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको ये तफसीलात बताऊँ, मैं एक शेर मेरे जहन में आ रहा था। नवाज़ शरीफ साहब आपके लिए भी है, आसिम मुनीर तुम्हारे लिए भी है कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। इस वक्त आसिम मुनीर जो है वो हामिद मीर के शो में उन्होंने एक चकवाली जर्नलिस्ट बिठाया हुआ था। वो कह रहा था चकवाल वालों ने वैसे फैज़ हमीद से बड़े फ़ायदे उठाए हैं, टोटल उसको नचोड़ा अच्छे तरीके से, और अब उसकी बुराइयाँ भी कर रहे हैं। चकवाल वाले और पिंडी वाले सारे के सारे साबित हो रहा है कि टिपिकल पंजाबी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। और जब तक तो उनको फैज़ हमीद की ज़ात से फ़ायदा था या उसके भाई से फ़ायदा था, उन्होंने फ़ायदा उठाया, और अब सारे के सारे जो है वो उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर तो हामिद मीर के प्रोग्राम में जो बात वो चकवाली जर्नलिस्ट कर रहा था वो दुरुस्त है कि फैज़ हमीद का प्रोग्राम था कि जनाब वो 10 साल हुकूमत करेगा इमरान ख़ान से ख़ुद आर्मी चीफ़ लगने के बाद, जो कि सच बात है। फ़ौज में कहा जाता था कि फैज़ हमीद साहब वली अहद हैं बाजवा के, और अगले आर्मी चीफ़ लगेंगे। जब से वो DGC थे उस वक्त जनरल बाजवा हर वक्त उनको अपने साथ रखता था। जनरल नवीद मुख्तार जो कि DG ISI थे, उनको बिल्कुल कोई घास नहीं डाली जाती थी। प्रैक्टिकली ISI जनरल बाजवा ख़ुद चला रहे थे जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए। उसके बाद उनको DG ISI भी बना दिया गया। ये तो बाद में जब जनरल फैज़ हमीद के ससुर ब्रिगेडियर फ़ारूक की वफ़ात हुई, जो कि जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल एजाज़ अमजद के हम नवाला और हम प्याला थे कप्तानी के ज़माने से ही, तो उसके बाद फैज़ हमीद का दौर जो है वो गंदा शुरू हुआ। और फैज़ हमीद की जब मुबैना तौर के ऊपर बेगम ने उनके ऊपर गोली चलाई उनकी हरकतों की वजह से, जिसमें एक ख़ातून का नाम आता है, आप सारे अच्छे तरीके से जानते ही हैं, और एक बड़ी मशहूर ख़ातून है। तो उसके बाद से उनका ज़वाल शुरू हुआ, और हर अरूज को ज़वाल है। आसिम मुनीर का आज अगर अरूज है तो इसको भी ज़वाल है। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा वो नहीं तो उनके भाई या शरीफ जो हैं वो पावर में आएंगे और उनकी बेटी वज़ीर आला बनेगी। वोट चोरी करके ही सही, लेकिन वो पावर के अंदर इस वक्त ज़बरदस्ती बैठे हुए तो हैं, लेकिन इंतहाई खौफ के आलम में बैठे हुए हैं, क्योंकि TLP को उनके ऊपर बिल्कुल टारगेट करके रखा गया है, उनको डरा के रखा गया है। और मरियम नवाज़ जो मर्ज़ी बातें कर लें, उसके पीछे जो बातें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है, लेकिन उनको बताया गया है कि मुरीद के क्या जो साना मुरीद के था उसका तमाम तर कसूर जो है वो पंजाब हुकूमत के सर के ऊपर डाला जा रहा है कि जनाब पंजाब हुकूमत ने ये सारे का सारा काम किया था। और मरियम नवाज़ क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हैं तो उनसे बदला मुकाने की तो बातचीत की जा रही है, लेकिन ये इतनी जो है वो सादी बात नहीं है। मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ के अपने ही ख़ानदान से उनके करीबी रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ने जाके मुलाकात की है आसिम मुनीर से, और उससे पहले उनकी रिकॉर्डेड ऑडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने बातचीत की है मोहसिन नकवी से, और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से उनकी मुलाकात हुई है। और उन्होंने ये ऑफ़र की है कि भाई नवाज़ शरीफ जो है उसको छोड़ो, फ़ारिग करो, उसने नोटिफिकेशन आसिम मुनीर का डिले किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पटवारी जो बचे कच्चे हैं वो तुम्हारे हवाले कर दूँगा। क्योंकि पंजाब से एक नई किंग्स पार्टी बनाने की बातचीत जो है बाज़गश्त है वो चल रही है। 10 साला मंसूबा आसिम मुनीर का है, और आसिम मुनीर तपा बैठा है कि एक हफ़्ते उसका जो नोटिफिकेशन रोका गया है, और पुराना मंसूबा उसके उस्ताद नज़ीर बट चेयरमैन नैब का भी मौजूद है कि जनाब हम अगर एहतसाब करेंगे शरीफों और जरदारियों दोनों का, तो फिर कौम की जो एक्सेप्टेबिलिटी लेवल है फ़ौज के लिए वो एक दफ़ा से फिर कौम के अंदर हम पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन इकट्ठा शरीफों और जरदारियों का एहतसाब करने की इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर इतनी तपड़ नहीं है, तो ये बारी बारी ये काम करना चाहते हैं। इसलिए हाल ही में आपको आसिम मुनीर पीपल्स पार्टी से पींगें बढ़ाता हुआ नज़र आया, क्योंकि पहली बारी शरीफों की है, क्योंकि समझता आसिम मुनीर ये है कि उसका जो नोटिफिकेशन डिले हुआ है वो शरीफों ने डिले करवाया है। और इसलिए नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ भी, क्योंकि देखें शहबाज शरीफ जो है
वो अर्दिल आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म था, वो अगर साइन करना चाहता तो एक हफ़्ते पहले भी कर सकता था। एक हफ़्ते एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया है जिसके अंदर आसिम मुनीर एक तो पहली दफ़ा रिटायरमेंट के बाद 2 दिन बाद लगा था, तो उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर। अब की बारी, इस वक्त तक कोई भी अमेंडमेंट मौजूद नहीं है और एक हफ़्ते का पीरियड आसिम मुनीर रिटायर हो चुका था और उस रिटायरमेंट पीरियड के अंदर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और नोटिफिकेशन ना होने की वजह से इसका क्वेश्चन है कि कल कला को कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाके इस मामले को उठा सकता है। इसको रेगुलराइज़ करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कोशिशें की जाएंगी आगे आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आसिम मुनीर ज़ाती तौर के ऊपर तपा हुआ बैठा है नवाज़ शरीफ पे। और वैसे भी उस्ताद नज़ीर भट्ट साहब ने ये फरमाया था कि भाई इनको रगड़ना हमने बहुत ज़रूरी है। अब अगर रगड़ना है और आवाम के अंदर एहतसाब करना है तो 1 एट अ टाइम करना है। पहले शरीफों की बारी है, बाद में ज़रदारियों के पीछे वो जाएगा। लेकिन जो कहते हैं एक ज़रदारी सब पे भारी, उसने सिंध और बलूचिस्तान में ज़रदारी साहब ने जो निज़ाम बनाया हुआ है उसमें ISI और फ़ौज मिलके, फ़ौज ISI और पीपल्स पार्टी ज़रदारी ग्रुप मिल के मामलात को देख रहा है और चला रहा है। पहले सिर्फ सिंध था, अब बलूचिस्तान शामिल है उसके अंदर। इस वक्त तक तो वो साथ देंगे क्योंकि सदर ज़रदारी जो मर्ज़ी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है या जो मर्ज़ी कर लें, वो ये नहीं भूले कि जेल के अंदर सदर ज़रदारी जिस वक्त 7-8 साल रहे हैं, उनकी ज़ुबान काटी गई, उन पर तशद्दुद किया गया। वो फ़ौज ने नहीं किया, ना ही इमरान ख़ान ने किया, वो शरीफों ने किया था। शरीफों ने ये उनसे बदला मुकाया था और आज दिन तक ज़रदारी साहब जो है वो भूला नहीं है इस बात को। अगर ज़रदारी नहीं भूला तो उनका बेटा किस तरह भूल सकता है। तो इसलिए शरीफों को टारगेट करने के लिए ज़रदारी साहब की फुल सपोर्ट आसिम मुनीर के साथ मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो U2 ब्रूटस का असल सीन है वो नवाज़ शरीफ के अपने ख़ानदान के अंदर एक बंदा मौजूद है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और मोहसिन नकवी से पहले मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हम हाज़िर हैं, आप हमें बताएं क्या करना है, आप छोड़ें इनको, फारिग करें, फड़काएं, पटवारी हम इकट्ठे करते हैं। PTI से बंदे तोड़ना जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब ने और अलीम ख़ान ने बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। PTI से ही लोटे तोड़े हैं, वो लोटे सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप एक बना के बैठे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में फवाद चौधरी शामिल है, अली जैदी शामिल है, उसके अंदर वो जो गवर्नर था नेक्स्ट स्टॉप अडियाला जो गाने गाता था इमरान इस्माइल वो शामिल है, मुसरत चीमा शामिल है, ठीक है, मौलवी महमूद शामिल है, असद उमर उसको स्टीयर कर रहा है उस ग्रुप को। ये लोग शामिल हैं, ये हाजिर हैं। किंग्स पार्टी बने तो PTI के जो लोटे हैं पुराने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, ये पहले से तैयार बैठे हुए हैं कि हम हाजिर हैं, हम खिदमत करते हैं, हम किंग्स पार्टी बनाते हैं। रगड़ दें पटवारियों को, रगड़ दें नून लीग को, रगड़ दें नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ साहब को ये बात अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए उनकी बेटी आजकल सुबह शाम बयान दे रही है कि मेरे भाई सिपा सलार आसिम मुनीर, लेकिन साथ डरी हुई भी बैठी है क्योंकि उनके ऊपर निशाना TLP का सेट हुआ है। लेकिन दुनिया मुकाफात अमल है और नवाज़ शरीफ साहब को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उनके ख़ानदान में जो शख्स है जिसकी पहले भी एक ऑडियो लीक हो चुकी है और आगे चल के ये ऑडियो जो जनरल साहिर शमशाद के साथ उनकी बात हुई है या मोहसिन नकवी के साथ बात हुई है और जो वो ऑफ़र कर रहे हैं कि छड्डो तुसी इनू नवाज़ शरीफ नू, मैं हाज़िर हाँ, मैं पहले भी तुहानू दस रहा। उनके पुराने गिले शिकवे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब पहली दफ़ा भी जनरल मुशर्रफ ने जब इनको उठाया था और जब इनको अटक किले के अंदर बंद किया गया था, SSG कमांडोज़ का जो किला है, और वहाँ पे सांप इनके कमरे में छोड़ दिया गया था और ये धाड़े मार मार के नवाज़ शरीफ साहब रोते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सदर मुशर्रफ को उस वक्त बताया गया था कि सर जी बहुत रोंदा है, अब मर जाएगा, ऐसा कोई इलाज करो सर, बहुत मसला बना हुआ है। तो स्पेशल कुक भेजा गया था नवाज़ शरीफ साहब के लिए ऑफिसर मेस से, जो नवाज़ शरीफ साहब के मनपसंद खाने मच्छी वच्छी पाए शाए कीमा शीमा आलू गोश्त बना के उनको खिलाता था। और न सिर्फ ये बल्कि नवाज़ शरीफ साहब को जो SSG कमांडो वॉलीबॉल खेल रहे होते थे तो उनके दरमियान रेफरी के तौर के ऊपर एक सीटी दे दी जाती थी। नवाज़ शरीफ साहब आप सीटी बजाते थे, आप बहुत खुश होते थे और आपका दिल बहल गया उस वक्त तक जब तक किंग अब्दुल्ला ने सऊदी अरब के जनरल मुशर्रफ को कहा कि यार इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। आप तो चले गए लेकिन जिनको आप पीछे छोड़ गए थे वो आज दिन तक भूले नहीं हैं, जिनको फ़ौज के कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजरों ने लितर पोला किया था, जिनकी खून आलूद शलवारें जो हैं वो उनके घर वालों को वापस की गई थी, जो आज दिन तक ढूंढ रहे हैं कि वो मेजर कौन थे।
आप तो जनरल फैज़ हमीद के पीछे नवाज शरीफ पड़ा है ना, जनरल बाजवे के पीछे पड़ा, लेवल की बात है। हालांकि उन्होंने कोई प्रैक्टिकली तो आप पे तशद्दुद नहीं किया। जो पीछे नवाज शरीफ साहब बंदे छोड़ गए थे उन लोगों तो लितरपोला इन CMI वालों ने किया है, और वो आज दिन तक फ़ौज ही के साथ मिलने पे तैयार हैं। क्योंकि देखें, जो माल जहाँ से आता है, हलाल बंदा खाता है तो हलाली काम करता है, हराम खाता है तो हराम खोरी वाले काम करता है। तो जो हराम का माल है वो हराम रंग ही लेके आ सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे नवाज़ शरीफ के अपने ख़ानदान के अंदर आसिम मुनीर को लोग मौजूद हैं जो उसके ख़िलाफ़ चलने पे तैयार हैं और उसकी डायनेस्टी को तबाह करने के लिए तैयार हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये होता नज़र आएगा, और हो सकता है कुछ मज़ीद ऑडियो लीक्स भी नवाज़ शरीफ के अपने ख़ानदान से निकल के सामने आए, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर ये ऑफ़र जो आसिम मुनीर को की गई है वो सामने आ जाए। लेकिन आसिम मुनीर साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने अगर हाईजैक प्लान फैज़ हमीद का किया है तो कल तक बाजवा भी आपका मेंटोर था, आपका बाप था, और आज आप उसको इसलिए नहीं उसका एहतसाब कर रहे कि वो आर्मी चीफ़ है और कल आप भी रिटायर होंगे तो आपका एहतसाब नहीं होगा। तो एक आपका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है, होना वही है जो अल्लाह का प्लान है। ये बात जहन के अंदर आप रख लें। जिस तरह आज नवाज़ शरीफ के अपने ख़ानदान के अंदर से निकल के उसकी पीठ में छुरा लोग घोंप रहे हैं, आपके अपने अंदर से लोग निकलेंगे इसी फ़ौज से और आपका एहतसाब करेंगे। क्योंकि ये एहतसाब की जो रीत है ये अब आपने डाल दी है और इसमें आप ख़ुद भी रगड़े जाएंगे। ये द गज़ दे द मैदान दे, ये बात नोट कर लें, याद रख लें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्ज़ियों के लिए जो है वो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए, और कुछ प्राइवेट मालूमात जो कि पब्लिकली हम इस वक्त नहीं दे सकते, उनके लिए आप अगर मेंबर बन सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, चैनल के मेंबर भी ज़रूर बनिए। मैं हूँ आदिल राजा, खुदा हाफ़िज़।